कर्मयोग का वर्णन करके अब भगवान पुनः सांख्य योग का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखम वशिम नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। वशी देही इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि में ममता आसक्ति होने से ये मनुष्य पर अपना अधिकार जमाते हैं। ममता आसक्ति न रहने पर ये स्वतः अपने वश में रहते हैं। सांख्य योगी की इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि में ममता आसक्ति न रहने से ये सर्वथा उसके वश में रहते हैं। इसलिए यहाँ उसे वशी कहा गया है। जब तक किसी भी मनुष्य का प्रकृति के कार्य, शरीर, इंद्रियां आदि के साथ किंचित मात्र भी कोई प्रयोजन रहता है, तब तक वह प्रकृति के अवश्य अर्थात वशीभूत रहता है। कर्याति अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैर गुण है। प्रकृति सदैव क्रियाशील रहती है, अतः प्रकृति से संबंध बना रहने के कारण मनुष्य कर्म रहित हो ही नहीं सकता। परंतु प्रकृति के कार्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से ममता आसक्ति पूर्वक कोई संबंध न होने से सांख्य योगी उसकी क्रियाओं का कर्ता नहीं बनता। यद्यपि सांख्य योगी का शरीर के साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं होता, तथापि लोगों की दृष्टि में वह शरीरधारी ही दिखता है, इसलिए उसे देही कहा गया है। नवद्वारे पुरे शब्द आदि विषयों का सेवन करने के लिए 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका छिद्र तथा 1 मुख, ये 7 द्वार शरीर के ऊपरी भाग में हैं और मलमूत्र का त्याग करने के लिए अन्य द्वार हैं। ये 2 द्वार शरीर के निचले भाग में हैं और इन 9 द्वारों वाले शरीर को पुरा अर्थात नगर कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे नगर और उसमें रहने वाला मनुष्य दोनों अलग अलग होते हैं, ऐसे ही यह शरीर और इसमें रहने का भाव रखने वाला जीवात्मा दोनों अलग अलग हैं। जैसे नगर में रहने वाला मनुष्य नगर में होने वाली क्रियाओं को अपनी क्रियाएं नहीं मानता, ऐसे ही सांख्य योगी शरीर में होने वाली क्रियाओं को अपनी क्रियाएं नहीं मानता। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य इसी अध्याय के 8वें 9वें श्लोक में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राणों के द्वारा होने वाली जिन 13 क्रियाओं का वर्णन हुआ है, उन सब क्रियाओं का बोधक यहाँ सर्व कर्माणि पद है। यहाँ मनसा संन्यस्य पदों का अभिप्राय है विवेक पूर्वक मन से त्याग करना। यदि इन पदों का अर्थ केवल मन से त्याग करना माना जाए तो दोष आता है, क्योंकि मन से त्याग करना भी मन की एक क्रिया है और गीता मन से होने वाली क्रियाओं को कर्म मानती है। शरीर से होने वाली क्रियाओं के कर्तापन का मन से त्याग करने पर भी मन की क्रिया का कर्तापन तो रह ही गया। अतः मनसा संन्यस्य पदों का तात्पर्य है विवेक पूर्वक मन से क्रियाओं के कर्तापन का त्याग करना, अर्थात कर्तापन से माने हुए संबंध का त्याग करना। जहाँ से कर्तापन का संबंध माना है, वहाँ से उस संबंध का त्याग करना। सांख्य योगी अपने में कर्तापन न मानकर उसे शरीर में ही छोड़ देता है, अर्थात कर्तापन शरीर में ही है, अपने में कभी नहीं। नैव कुर्वन् कार्यन, सांख्य योगी में कर्तव्य और कार्यत्व दोनों ही नहीं होते, अर्थात वह करने वाला भी नहीं होता और कराने वाला भी नहीं होता। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि में किंचित मात्र भी अहंता, ममता संबंध न होने के कारण सांख्य योगी उनके द्वारा होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को कैसे मान सकता है, अर्थात कभी नहीं मान सकता। इसी अध्याय के 8वें श्लोक में नैव किंचित करोमि पदों से यही बात कही गई है। 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में भी भगवान ने शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति पदों से कहा है कि शरीर में रहते हुए भी यह अविनाशी आत्मा कुछ
नहीं करता। यहाँ शंका होती है कि जीवात्मा स्वयं कोई कर्म नहीं करता, किंतु वह प्रेरक बनकर कर्म तो करवा सकता है। इसका समाधान यह है कि जैसे सूर्य भगवान का उदय होने पर संपूर्ण जगत में प्रकाश छा जाता है, लोग अपने अपने कर्मों में लग जाते हैं। कोई खेती करता है, कोई वेद पाठ करता है, कोई व्यापार करता है आदि, परंतु सूर्य भगवान विहित या निषेध किसी भी क्रिया के प्रेरक नहीं होते। उनसे सबको प्रकाश मिलता है। उन पर प्रकाश का कोई सदुपयोग करे या दुरुपयोग, उसमें सूर्य भगवान की कोई प्रेरणा नहीं है। यदि उनकी प्रेरणा होती तो पाप या पुण्य कर्मों का भागी भी उन्हीं को होना पड़ता। ऐसे ही चेतन तत्व से प्रकृति को सत्ता और शक्ति तो प्राप्त होती है, पर वह किसी क्रिया का प्रेरक नहीं होता। यही बात भगवान ने यहाँ ना कारयन पदों से कही है। अस्ते सुखम मनुष्य मात्र की स्वरूप से स्वाभाविक स्थिति है, परंतु वे अपनी स्थिति शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि में मान लेते हैं, जिससे उन्हें इस स्वाभाविक स्थिति का अनुभव नहीं होता। परंतु सांख्य योगी को निरंतर स्वरूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होता रहता है। स्वरूप सदा सर्वदा सुख स्वरूप है। वह सुख अखंड एक रस और परिच्छिन्नता से रहित है। एक वस्तु की दूसरी वस्तु में जैसी स्थिति होती है, स्वरूप में वैसी स्थिति नहीं होती, कारण कि स्वरूप ज्यों का त्यों विद्यमान रहता है। उस स्वरूप में मनुष्य की स्थिति स्वतः स्वाभाविक है, अतः उसमें स्थित होने में कोई श्रम उद्योग नहीं है। स्वरूप को पहचानने पर एक स्वरूप ही स्वरूप रह जाता है। पहचानने मात्र को समझने के लिए ही यहाँ अस्ते पद का प्रयोग हुआ है। इसे ही 14वें अध्याय के 24वें श्लोक में स्वस्थ पद से कहा गया है। यहाँ अस्ते क्रिया जिस तत्व की सत्ता को प्रकट कर रही है, वह सब आधारों का आधार है। समस्त उत्पन्न तत्व उस अनुत्पन्न तत्व के आश्रित हैं। उस सर्वधिष्ठान रूप तत्व को किसी आधार की आवश्यकता ही क्या है। उस स्वस्थ सिद्ध तत्व में स्वाभाविक स्थिति को ही यहाँ अस्ते पद से कहा गया है। इसे ही आगे 20वें श्लोक में ब्रह्मविद ब्रह्माणि स्थितः पदों से कहा गया है। नैव कुर्वन्न कारयन तत्व प्राप्ति में करने का भाव ही बाधक है। करने के भाव की ही कर्तव्य आता है और कर्तव्य से व्यक्तित्व आता है। क्रिया प्रकृति में है, स्वरूप में स्वतः अक्रियता है, अतः करने से प्रकृति के साथ संबंध जुड़ता है और कुछ नहीं करने से स्वरूप में स्वतः स्थिति होती है। मेरे को कुछ नहीं करना है, यह भाव भी करने के ही अंतर्गत है। अतः करने से भी मतलब नहीं होना चाहिए और ना करने से भी मतलब नहीं होना चाहिए। नैव तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चिन। स्वरूप करने और ना करने दोनों से रहित अर्थात निरपेक्ष तत्व है। गुणों के संग से ही जीव अवश्य अर्थात परिधीन होता है। गीता 3 अध्याय का 5वां श्लोक। ज्ञान योग से अवस्था मिट जाती है और जीव वश अर्थात स्वाधीन निरपेक्ष जीवन हो जाता है। पूर्व श्लोक में कहा गया है कि सांख्योगी ना तो कर्म करता है और ना करवाता ही है, किंतु भगवान तो कर्म करवाते होंगे। इसके उत्तर में आगे का श्लोक कहते हैं, न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फलम संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। सृष्टि की रचना का कार्य सगुण भगवान का है, इसलिए प्रभु पद दिया है। भगवान सर्वसमर्थ हैं और सबके शासक नियामक हैं। सृष्टि रचना का कार्य करने पर भी वे अकर्ता ही हैं। गीता 4 अध्याय का 13वां श्लोक। किसी भी कर्म के कर्तापन का संबंध भगवान का बनाया हुआ नहीं है। मनुष्य स्वयं ही कर्मों के
कर्तापन की रचना करता है। संपूर्ण कर्म प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, परंतु मनुष्य अज्ञानवश प्रकृति से तादात्म्य कर लेता है, उसके द्वारा होने वाले कर्मों का कर्ता बन जाता है। गीता 3 अध्याय का 27वां श्लोक। यदि कर्तापन का संबंध भगवान का बनाया हुआ होता तो भगवान इसी अध्याय के 8वें श्लोक में नैव किंचित करोमिति युक्तो मानिए तत्वत ऐसा कैसे कहते। तात्पर्य यह है कि कर्तापन भगवान का बनाया हुआ नहीं है, अपितु जीव का अपना माना हुआ है, अतः जीव इसका त्याग कर सकता है। भगवान ऐसा विधान भी नहीं करते कि अमुक जीवों को अमुक शुभ अथवा अशुभ कर्म करना पड़ेगा। यदि ऐसा विधान भगवान कर देते तो विधि निषेध बताने वाले शास्त्र, गुरु, शिक्षा आदि सब व्यर्थ हो जाते, उनकी कोई सार्थकता ही नहीं रहती और कर्म फल का फल ही भी जीव को नहीं भोगना पड़ता। न कर्माणि पदों से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, न कर्म फलम संयोगम। जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल उसे भोगना पड़ता है। जड़ होने के कारण कर्म स्वयं अपना फल भुगताने में असमर्थ है, अतः कर्मों के फल का विधान भगवान कहते हैं। लभते च ततः कर्म मान्येव विहितान ही तान। भगवान कर्मों का फल तो देते हैं, पर उस फल के साथ संबंध भगवान नहीं जोड़ते, अपितु जीव स्वयं जोड़ता है। जीव अज्ञानवश कर्मों का कर्ता बनकर और कर्म फल में आसक्त होकर कर्म फल के साथ अपना संबंध जोड़ देता है और इससे सुखी दुखी होता है। यद्यपि वह कर्म फल के साथ स्वयं अपना संबंध न जोड़े तो वह कर्म फल के संबंध से मुक्त रह सकता है। ऐसे कर्म फल से संबंध न जोड़ने वाले पुरुषों के लिए 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में संन्यास से नाम पद आया है। उन्हें कर्म का फल इस लोक या परलोक में कहीं नहीं मिलता। यदि कर्म फल का संबंध भगवान से जोड़ा होता तो जीव कभी कर्म फल से मुक्त नहीं होता। दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान कहते हैं, माँ कर्म फल हेतु हूँ, अर्थात कर्म फल का हेतु भी मत बन। तात्पर्य हुआ कि सुखी दुखी होना अथवा न होना और कर्मफल का हेतु बनना अथवा न बनना मनुष्य के हाथ में है। यदि कर्मफल का संबंध भगवान का बनाया हुआ होता तो मनुष्य कभी सुख दुख में सम नहीं हो पाता और निष्काम भाव से कर्म भी नहीं कर पाता, जिसे करने की बात भगवान ने गीता में जगह जगह कही है। जैसे 4थे अध्याय का 20वां, 5वें अध्याय का 12वां और 14वें अध्याय का 24वां श्लोक आदि। शंका श्रुति में आता है कि भगवान जिसकी उधर्व गति करना चाहते हैं उससे तो शुभ कर्म करवाते हैं और जिसकी अधोगति कराना चाहते हैं उससे अशुभ कर्म करवाते हैं। जब भगवान ही शुभ अशुभ कर्म करवाते हैं तो फिर भगवान किसके कर्तव्य कर्म और कर्म फल संयोग की रचना नहीं करते? ऐसा कहना तो श्रुति के साथ विरोध हुआ। इसका समाधान वास्तव में श्रुति के उपर्युक्त कथन का तात्पर्य शुभ अशुभ कर्म करवाना मनुष्य की उधर्व गति और अधोगति करने में नहीं है, अपितु प्रारब्ध के अनुसार कर्म फल भोगताकर उसे शुद्ध करने में है। अर्थात मनुष्य शुभ अशुभ कर्मों का फल जैसे भोग सके। भगवान कृपा पूर्वक उसे कर्म बंधन से मुक्त करके अपना वास्तविक प्रेम प्रदान करने के लिए उसे प्रारब्ध के अनुसार वैसी ही परिस्थिति और बुद्धि बना देते हैं। जैसे जिस मनुष्य को प्रारब्ध के अनुसार धन की प्राप्ति होने वाली है उसे व्यापार आदि में वैसे ही खरीदने आदि की प्रेरणा कर देते हैं, अर्थात उस समय उसकी वैसी ही बुद्धि बन जाती है। जैसे प्रारब्ध के अनुसार हानि होने वाली है तो व्यापार आदि में वैसे ही प्रेरणा कर देते हैं। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जिस प्रकार से अपने शुभाशुभ कर्मों का फल भोग सके, भगवत प्रेरणा से वैसी ही परिस्थिति और बुद्धि बन जाती है। यदि श्रुति का यही अर्थ लिया जाए तो भगवान जिसकी उधर्व गति और अधोगति करना चाहते हैं उससे शुभ और अशुभ कर्म करवाते हैं तो मनुष्य कर्म करने में सर्वथा पराधीन हो जाएगा और शास्त्रों, संत महात्माओं आदि का विधि निषेध, गुरु शिक्षा आदि सभी व्यर्थ हो जाएंगे। अतः यहाँ श्रुति का तात्पर्य कर्मों का फल भुगताकर मनुष्य को शुद्ध करना ही है। स्वभावस्तु प्रवर्तते
कर्तापन, कर्म और कर्म फल का संबंध, इन तीनों को मनुष्य अपने स्वभाव के वश में होकर करता है। यहाँ स्वभाव पद व्यष्टि प्रकृति का वाचक है, जैसे स्वयं जीव ने बनाया है। जब तक स्वभाव में राग द्वेष रहते हैं तब तक स्वभाव शुद्ध नहीं होता। जब तक स्वभाव शुद्ध नहीं होता तब तक जीव स्वभाव के वशीभूत रहता है। तीसरे अध्याय के 33वें श्लोक में प्रकृति यान्ति भूतानि पदों से भगवान ने कहा है कि मनुष्य को अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव के वशीभूत होकर कर्म करने पड़ते हैं। यही बात भगवान यहाँ तू स्वभाव प्रवर्तन्ते पदों से कह रहे हैं। जब तक प्रकृति अर्थात स्वभाव से जीव का संबंध माना हुआ है तब तक कर्तापन, कर्म और कर्मफल के साथ संयोग, इन तीनों में जीव की परतंत्रता बनी रहेगी जो जीव की ही बनाई हुई है। उपर्युक्त पदों से भगवान यह कह रहे हैं कि कर्तव्य, कर्म और कर्मफल संयोग तीनों जीव के अपने बनाए हुए हैं, इसलिए वह स्वयं इनका त्याग करके निर्लिप्तता का अनुभव कर सकता है। कर्तापन, कर्म और कर्मफल का संयोग परमात्मा की सृष्टि नहीं है, अपितु जीव की सृष्टि है। इसलिए जीव पर ही इनके त्याग की जिम्मेवारी है। वास्तव में संसार के साथ संबंध विच्छेद स्वाभाविक है, परंतु अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता देखने के कारण संसार का संबंध स्वाभाविक दिखने लग गया। यह स्वभाव स्वतः नहीं है, अपितु बनाया हुआ है। जब भगवान किसी के कर्तव्य, कर्म और कर्मफल संयोग की रचना नहीं करते तो फिर किसी के कर्मों के फल भागी कैसे हो सकते हैं? इस बात को आगे के श्लोक में स्पष्ट करते हैं। नादते कस्य चित पापम न चैवम सुकृतम विभु अज्ञाने नावृतम ज्ञानं तेन मुहन्ति जनन्तवः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु। पूर्व श्लोक में जिसको प्रभु पद से कहा गया है उसी परमात्मा को यहाँ विभु पद से कहा गया है। कर्मफल का भागी होना दो प्रकार से होता है। जो कर्मफल करता है वह भी कर्मफल का भागी होता है, और जो दूसरे से कर्म करवाता है वह भी कर्मफल का भागी होता है। परंतु परमात्मा ना तो किसी के कर्म को करने वाले हैं और ना ही कर्म करवाने वाले ही हैं, अतः वह किसी के भी कर्म का फल भागी नहीं हो सकते। सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाश देता है और उस प्रकाश के अंतर्गत मनुष्य पाप और पुण्य कर्म करते हैं, परंतु उन कर्मों से सूर्य का किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। इस प्रकार परमात्मा तत्व से प्रकृति सत्ता पाती है, अर्थात संपूर्ण संसार सत्ता पाता है। उसी की सत्ता पाकर प्रकृति और उसका कार्य संसार शरीर आदि क्रियाएं करते हैं। इन शरीर आदि से होने वाले पाप पुण्यों का परमात्मा तत्व से किंचित मात्र भी संबंध नहीं है, कारण कि भगवान ने मनुष्य मात्र को स्वतंत्रता दे रखी है। तब मनुष्य उन कर्मों का फल भागी अपने को भी मान सकता है और भगवान को भी मान सकता है, अर्थात संपूर्ण कर्मों और कर्म फल को भगवान के अर्पण भी कर सकता है। जो भगवान की दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके कर्मों का कर्ता और भोक्ता अपने को मान लेता है वह बंधन में पड़ जाता है। उसके कर्म और कर्म फल को भगवान ग्रहण नहीं करते, परंतु जो मनुष्य उस स्वतंत्रता का सदुपयोग करके कर्म और कर्म फल भगवान के अर्पण करता है वह मुक्त हो जाता है। उसके कर्म और कर्म फल को भगवान ग्रहण करते हैं। जैसे 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में सर्वस्व पद से और 26वें श्लोक में कश्चन पद से सामान्य मनुष्य की बात कही गई है, ऐसे ही यहाँ कश्चित पद से अपने को कर्ता और भोक्ता मानकर कर्म करने वाले सामान्य मनुष्य की बात कही गई है, ना कि भक्तों की। कारण की भावग्राही होने से भगवान भक्तों के द्वारा अर्पण किए हुए पत्र, पुष्प आदि पदों को और संपूर्ण कर्मों को ग्रहण करते हैं। अज्ञानान्वृतम ज्ञानम स्वरूप का ज्ञान सभी मनुष्यों में स्वतः सिद्ध है, किंतु अज्ञान के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है।
उस अज्ञान के कारण जीव मूढ़ता को प्राप्त हो रहे हैं। अपने को कर्मों का कर्ता मानकर मानना मूढ़ता है। गीता 3 अध्याय का 27वां श्लोक। भगवान के द्वारा मनुष्य मात्र को विवेक दिया हुआ है, जिसके द्वारा इस मूढ़ता का नाश किया जा सकता है। इसलिए इस अध्याय के 8वें श्लोक में कहा गया है कि सांख्योगी कभी भी अपने को किसी कर्म का कर्ता न माने, और 13वें श्लोक में कहा गया है कि संपूर्ण कर्मों के कर्तापन को विवेक पूर्वक मन से छोड़ दे। शरीर आदि संपूर्ण पदार्थों में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। स्वरूप से अपरिवर्तनशील होने पर भी अपने को परिवर्तनशील पदार्थों से एक मान लेना अज्ञान है। शरीर आदि सब पदार्थ बदल रहे हैं, ऐसा जिसे अनुभव है वह स्वयं कभी नहीं बदलता, इसलिए स्वयं के बदलने का अनुभव किसी को नहीं होता। अतः मैं बदलने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार परिवर्तनशील पदार्थों से अपनी असंगता का अनुभव कर लेने से अज्ञान मिट जाता है और तत्व ज्ञान स्वतः प्रकाशित हो जाता है। कारण की प्रकृति के कार्य से अपना संबंध मानते रहने से ही तत्व ज्ञान ढका रहता है। अज्ञान शब्दों में जो समास है वह ज्ञान के अभाव का वाचक नहीं है, अपितु अल्प ज्ञान अर्थात अधूरे ज्ञान का वाचक है। कारण कि ज्ञान का भाव कभी होता नहीं है, चाहे उसका अनुभव हो या ना हो, इसलिए अधूरे ज्ञान को ही अज्ञान कहा गया है। इंद्रियों का और बुद्धि का ज्ञान ही अधूरा ज्ञान है। इस अधूरे ज्ञान को महत्व देने से, इसके प्रभाव से प्रभावित होने से वास्तविक ज्ञान की और दृष्टि जाती नहीं। यही अज्ञान के द्वारा ज्ञान का आवृत होना है। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका जाने के कारण सब जीव मोहित हो रहे हैं, और विवेक के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर देने पर जिस ज्ञान का उदय होता है उसकी महिमा आगे के श्लोक में कहते हैं। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषाम नास्ति मात्मनः तेषामादित्य वज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषाम नास्ति मात्मनः। पीछे के श्लोक में कही बात से विलक्षण बात बताने के लिए यहाँ तू पद का प्रयोग किया गया है। पीछे के श्लोक में जिसको अज्ञानेन पद से कहा गया था उसको ही यहाँ तत्व अज्ञानम पद से कहा गया है। अपनी सत्ता को और शरीर को अलग अलग मानना ज्ञान ही है और एक मानना अज्ञान है। उत्पत्ति विनाशशील संसार के किसी भी अंश को हमने अपने को रख लिया, अर्थात मैं पन कर लिया, और किसी अंश को अपने में रख लिया, अर्थात मेरापन ममता कर लिया। अपनी सत्ता का तो निरंतर अनुभव होता है और मेरापन बदलता हुआ प्रत्यक्ष दिखता है। जैसे पहले मैं बालक था और खिलौने आदि मेरे थे, अब मैं युवा या वृद्ध हूँ और स्त्री पुत्र धन मकान आदि मेरे हैं। इस प्रकार मैं मेरापन के परिवर्तन का ज्ञान हमें है, पर अपनी सत्ता के परिवर्तन का ज्ञान हमें नहीं है। यह ज्ञान अर्थात विवेक है। मैं मेरापन को जड़ के साथ ना मिलाकर साधक अपने विवेक को महत्व दे तो मैं मेरापन जिससे मिलाता हूँ वह सब बदलता है, परंतु मैं मेरा कहलाने वाला मैं वही रहता हूँ। जड़ का बदलना और अभाव तो समझ में आता है, पर स्वयं का बदलना और अभाव किसी को समझ में नहीं आता, क्योंकि स्वयं में किंचित भी परिवर्तन और अभाव कभी होता ही नहीं। इस विवेक के द्वारा मैं मेरापन का त्याग कर दे कि शरीर में मैं नहीं और बदलने वाली वस्तु मेरी नहीं, यही विवेक के द्वारा अज्ञान का नाश करना है। परिवर्तनशील के साथ अपरिवर्तनशीलता का संबंध अज्ञान के अर्थात विवेक को महत्व न देने से है। जिसने विवेक को जागृत करके परिवर्तनशील में मेरेपन के साथ संबंध विच्छेद कर दिया है, उसका वह विच्छेद सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है, अर्थात अनुभव
करा देता है। जिस स्थिति में सर्वत्र परिपूर्ण परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है, उस स्थिति की प्राप्ति के लिए आगे के श्लोक में साधन बताते हैं। तद्बुद्धयस्त दात्मान स्तनिष्ठ तत्परायण गच्छत पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धुत कल्मषः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। परमात्म तत्व का अनुभव करने के लिए दो प्रकार के साधन हैं। एक तो विवेक के द्वारा असत का त्याग करने पर सत्य में स्वरूप स्थिति स्वतः हो जाती है, और दूसरा सत्य का चिंतन करते करते सत्य की प्राप्ति हो जाती है। चिंतन में सत्य की ही प्राप्ति होती है, असत की प्राप्ति कर्मों से होती है, चिंतन से नहीं। उत्पत्ति विनाशील वस्तु कर्म से मिलती है और नित्य परिपूर्ण तत्व चिंतन से मिलता है। चिंतन से परमात्मा कैसे प्राप्त होते हैं, इसकी विधि इस श्लोक में बताते हैं। तद्बुद्धयः निश्चय करने वाली वृत्ति का नाम बुद्धि है। साधक पहले बुद्धि से यह निश्चित करे कि सर्वत्र एक ही परमात्मा की परिपूर्ण है। संसार के उत्पन्न होने से पहले भी परमात्मा थे और संसार के नष्ट होने के बाद भी परमात्मा रहेंगे। बीच में भी संसार का जो प्रवाह चल रहा है उसमें भी परमात्मा वैसे के वैसे ही हैं। इस प्रकार परमात्मा की सत्ता होने पन में अटल निश्चय होना ही तद्बुद्धयः पद का तात्पर्य है। तदात्मानः यहाँ आत्मा शब्द का मन का वाचक है। जब बुद्धि में एक परमात्म तत्व का निश्चय हो जाता है, तब मन से स्वतः स्वाभाविक परमात्मा का ही चिंतन होने लगता है। सब क्रियाएं करते समय यह चिंतन अखंड रहता है कि सत्ता रूप से सब जगह एक परमात्म तत्व ही परिपूर्ण है। चिंतन में संसार की सत्ता आती ही नहीं। तनिष्ठ जब साधक के मन और बुद्धि परमात्मा में लग जाते हैं, तब वह हर समय परमात्मा में अपनी स्वतः स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करता है। जब तक मन बुद्धि परमात्मा में नहीं लगाते, अर्थात मन से परमात्मा का चिंतन और बुद्धि से परमात्मा का निश्चय नहीं होता, तब तक परमात्मा में अपनी स्वाभाविक स्थिति होते हुए भी उसका अनुभव नहीं होता। तत्परायण परमात्मा से अलग अपनी सत्ता न रहना ही परमात्मा के परायण होना है। परमात्मा में अपनी स्थिति का अनुभव करने के लिए अपनी सत्ता परमात्मा की सत्ता में लीन हो जाती है और स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाता है। जब तक साधक और साधन की एकता नहीं होती, तब तक साधन छूटता रहता है, अखंड नहीं रहता। जब साधकपन अर्थात अहम भाव मिट जाता है, तब साधन साध रूप ही हो जाता है, क्योंकि वास्तव में साधन और साध दोनों में नित्य एकता है। ज्ञान निर्धुत कल्मषः ज्ञान अर्थात सत असत के विवेक की वास्तविक जागृति होने पर असत की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। असत के संबंध से ही पाप पुण्य का कल्मश होता है, जिनसे मनुष्य बंधता है। असत में सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर पाप पुण्य मिट जाते हैं। गच्छत पुनरावृत्तिम असत का संग ही पुनरावृत्ति पुनर्जन्म का कारण है। कारणम गुण संगोस्य सदसंगो निज मसु। असत का संग सर्वथा मिटने पर पुनरावृत्ति का प्रश्न पैदा नहीं होता। जो वस्तु एक देशी होती है उसी का आना जाना होता है। जो वस्तु सर्वत्र परिपूर्ण है वह कहाँ से आए और कहाँ जाए। परमात्मा संपूर्ण देश काल वस्तु परिस्थिति आदि में एक रस परिपूर्ण रहते हैं, उनका कहीं आना जाना नहीं होता। इसलिए जो महापुरुष परमात्मा स्वरूप ही हो जाते हैं, उनका भी कहीं आना जाना नहीं होता। श्रुति कहती है न तस्य प्राण उत्क्रामांति ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्येति। उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, वह ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। उसके कहलाने वाले शरीर को लेकर ही यह कहा जाता है कि उसका पुनर्जन्म नहीं होता। वास्तव में यहाँ गच्छन्ति पद का तात्पर्य है वास्तविक बोध होना, जिसके होते ही नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है।
अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता की भावना मिटने पर एक परमात्मा के सिवाय अन्य किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती और साधक परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है, जो कि वास्तव में स्वतः सिद्ध है। अतः उसके पुनः संसार बंधन में आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।